नमस्कार, स्वागत है आपका नेड्रिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। रामायण से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। रामायण हिंदू धर्म के सबसे बड़े महाकाव्य में से एक है, जिसमें भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम और माता सीता के प्रेम की अनोखी गाथा है, तो वहीं अहंकारी रावण के पतन का भी सार है। शिक्षा है सीता के त्याग की, तो गाथा है राम के वैराग्य की। हनुमान की भक्ति, तो भाई का अटूट विश्वास। रामायण, जिसके पढ़ने मात्र से आपके सारे दुखों का नाश हो जाता है। रामायण, जो आपके अवचेतन मन को चेतना देता है। हम में से लगभग सभी रामायण, श्री राम, माता सीता और रावण के बारे में जानते ही हैं, लेकिन रामायण में कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिनके बारे में जानना अभी शेष है। आज हम आपको इन्हीं रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आपको बताते हैं कि सबसे पहला रहस्य ये है कि राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार कहा जाता है और लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार हैं? तो आपको बता दें कि भरत सुदर्शन चक्र और शत्रुघ्न शंख का अवतार थे। दूसरा ये कि रावण के पिता का नाम विश्वा था, जो कि महर्षि थे, लेकिन उनकी माता का नाम कैकसी था, जो कि राक्षस वंश की थी। महर्षि विश्वा की एक और पत्नी थी, देववर्णिनी। कैकसी ने विश्वा से शादी की थी ताकि उसे एक ऐसा पुत्र मिले जिसके पास राक्षसी ताकत हो, साथ ही वो महाज्ञानी भी बने। रावण को संसार का सबसे महाज्ञानी पंडित माना जाता है। वो भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धन के देवता कुबेर भी रावण के सौतेले भाई हैं? तीसरा ये कि राम, लक्ष्मण और सीता जिस वन में पंचवटी की कुटिया बनाकर रहते थे, उस वन का नाम दंडकारण्य था, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में पड़ता है। चौथा ये कि रावण के राज्य ध्वज में वीणा अंकित थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि रावण सबसे उत्कृष्ट वीणा वादक था। पांचवा ये कि रावण एक ऐसा राक्षस था जिसे सबसे ज्यादा श्राप दिया गया था। तो ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए रावण ने सीता का हरण कर लिया था। लेकिन असल में रावण का वध हो सके, इसके लिए शूर्पणखा ने चाल चली थी। दरअसल रावण ने अपने अहंकार में शूर्पणखा के पति विद्युत जिह्वा का वध कर दिया था, जिससे शूर्पणखा ने रावण को मन ही मन श्राप दे दिया था कि उसकी मौत का कारण वो ही बनेगी। इसके अलावा एक कहानी और प्रचलित है कि एक बार रावण ने तपस्या कर रही वेदवती को जबरन अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, लेकिन उसने रावण को श्राप दे दिया कि उसकी मौत का कारण एक स्त्री ही होगी। छठा ये कि रावण ने जब सीता का हरण किया था, उसके बाद करीब 10 महीनों तक वो रावण की बनाई अशोक वाटिका में कैद रही, लेकिन रावण ने कभी सीता को स्पर्श तक नहीं किया। ऐसा करने के पीछे एक बड़ा कारण था। दरअसल रावण ने जब स्वर्ग पर आक्रमण किया तो रंभा नामक अप्सरा पर मोहित हो गया। उसने रंभा को उपभोग के लिए जबरन पकड़ने का प्रयास किया, तो रंभा ने उसके सामने गुहार लगाई कि वो उनके भतीजे और कुबेर के बेटे नल कुबेर की प्रेमिका है और उसकी पुत्र वधू के समान है। लेकिन रावण ने रंभा की एक नहीं सुनी। नल कुबेर को रावण के इस घिनौने कृत्य का पता चला तो उसने क्रोधवश श्राप दे दिया कि अगर रावण किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे छूने का भी प्रयास करेगा तो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। सातवां ये कि रावण हट्टा, जो कि राजस्थान का काफी प्रचलित वाद्य यंत्र है, जिसे रावण ने अपने हाथों को काट कर बनाया था। रावण के 10 सर थे, जिसमें 6 सिरों में 6 शास्त्रों और 4 सिरों में 4 वेदों का पूरा ज्ञान समाहित है। आठवां ये कि राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई, जिनमें 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजा दशरथ और कौशल्या की एक पुत्री भी थी, जिसका नाम शांता था। जब रघुकुल का वंश आगे नहीं बढ़ रहा था तो शांता ने श्रृंग ऋषि से विवाह किया और उनके पिता श्रृंग विभंडक को राजा दशरथ के लिए पुत्र अत्येष्टि यज्ञ के लिए मनाया था। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।